नमस्कार दोस्तों। तो कोरोना चल रहा है। कोरोना के ऊपर एक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हैं जो फेसबुक पे जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं और वो लगातार चीख-चीख कर कह रहे हैं कि कोरोना इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है। हमारा जो आईसीएमआर है, सेंट्रल लेवल पे जो मेडिकल का जो भी रिसर्च सेंटर है और जो भी हम सेंट्रली जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं, आईसीएमआर जो भी डिसीजन ले रहा है एक देश के रूप में, वो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन को ब्लाइंडली फॉलो करके ले रहा है। और ये बात या तो सरकार के कानों तक पहुंची नहीं, या फिर वो इसको नजरअंदाज कर रहे हैं, दोनों ही चीजों को, कि जनता को सच्चाई पता चल रही है या जनता को गुमराह होने देना चाहिए। दोनों ही केस में ये गलत है। मतलब सरकार कुछ बोले और एक व्यक्ति कुछ बोल रहा है, या तो वो गलत है या सरकार यदि गलत है, तो दोनों ही केस में गलत हैं चीजें। आप कहेंगे कि कोई आदमी कुछ भी बोल सकता है, उसको बोलने की स्वतंत्रता है। भाई साहब, जब लाखों लोग उनको देख रहे हैं, तो ये भी सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो उस बंदे की ऑफिशियल जांच उस बंदे की बातों की करवाए और उस पे स्टेटमेंट दे। और यदि उनको लग रहा है तो वो इनको अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते? यदि उनको लग रहा है कि ये बात गलत बोली जा रही है और यदि उनको लगता है ये बात सच बोली जा रही है, तो फिर डर किसका है? इतना डर के, इतना गुलामी में हम क्यों जी रहे हैं? जो डब्ल्यूएचओ ने बोल दिया, जो अमेरिका ने बोल दिया, उसको उससे डर के हम क्यों जी रहे हैं? मतलब हम हथियार खरीदते हैं, एक तरह से हम कस्टमर हैं अमेरिका के, गुलाम नहीं हैं हम। तो क्यों ये चीजें हम खुल के एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ ने जो भी। अच्छा, एक ये वायरल इन्फेक्शन है बताया जा रहा है और इसमें बैक्टीरिया से एंटी बैक्टीरिया एंटीबायोटिक वो दवाइयां दी जा रही हैं। देखिए, मेडिकल लाइन से नहीं हूँ मैं, तो ये वर्ड्स मुझे नहीं, लेकिन एक बात साफ साफ है कि वायरस और बैक्टीरिया में डिफरेंस होता है। और वायरस के लिए जो दवाइयां हैं और जो बैक्टीरिया के लिए दवाइयां हैं, उनमें डिफरेंस होता है। इतनी बात तो मुझे कॉमन सेंस से समझ में आ रही है। अब मुद्दा ये रह गया कि फिर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इस मुद्दे पे। ये जो सारा सिस्टम चल रहा है, इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ यार कि मतलब हमें ना इन्वॉल्व होना ही होगा। हमें इन्वॉल्व हम यदि नहीं होंगे, तो जो भी सरकार बना लेगा, जो भी सरकार में घुस जाएगा, ही विल हैव इमेंस पावर कि वो डिसीजन ले कि आप अपने मोबाइल में क्या ऐप डाउनलोड करेंगे, आप अपने मुंह पे क्या बांध के बाहर निकलेंगे, आप कौन सी दवाइयों से इलाज कराएंगे, दवाइयां भी आपकी नहीं चलेंगी, कौन से हॉस्पिटल में आपको रखा जाएगा यदि आपको ये स्पेसिफिक बीमारी होगी तो। ठीक है जी। अलग अलग तरह की जो रिकमेंडेशन कोई और दूसरे देश में बैठ के कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है, उसी को हमारा ब्लाइंडली फॉलो किया जा रहा है। तो ये सब चीजें क्यों नहीं वो उसके ऊपर काम किया जा रहा है? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों ने भी सपोर्ट करके गवर्नमेंट बनाई होगी और वो सोच रहे होंगे यार हमारे तो सपोर्ट के आदमी हैं गवर्नमेंट में, हमें नहीं बोलना चाहिए। तो मैं ये बता दूं कि इस तरह से स्वास्थ्य से खिलवाड़ जब हमारे साथ या हमारे आसपास के किन्हीं लोगों के साथ जब हो रहा है, तो हम ज्यादा दूर नहीं है उस खिलवाड़, वो हमारे साथ भी होगा। तो बेस्ट लोगों को गवर्नमेंट में जगह होनी चाहिए। और यदि आप में क्वालिटीज हैं, तो आप सिर्फ कि मेरा काम चल गया और मेरे को जरूरत नहीं है करके नहीं आपको रहना चाहिए। आप में यदि क्वालिटीज हैं, तो आपको भी आगे आना चाहिए और एक सिस्टम बनाने में हम सबको जो है इन्वॉल्व होना चाहिए। मैंने अपने पिछले वीडियोस में लगातार ये बोला है, वो सिस्टम मेरी नज़र से देखिए, एक एज ए युवा मेरे को कभी मौका नहीं मिला, ठीक है, कि एक एमपी एमएलए की जो नौकरी है उसके लिए मुझे एक सोशल प्लेटफॉर्म इस तरह से मिले। आप कहेंगे यार में चुनाव में जाके आप खड़े क्यों नहीं हो जाते? यार, जिस राह पर युवा है और यार ग्राउंड की सच्चाइयां आप समझिए। ग्राउंड की सच्चाइयां ये है, मान लीजिए मैं जाके चुनाव में खड़ा भी हो जाता हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे मेरी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। और नौकरी छोड़ देने के बाद में मतलब जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मैं अपने घर वालों को दे रहा हूँ, तो वो खत्म करना पड़ेगा। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है कि यहाँ पे मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ या मैं कुछ बनना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप इसको इस तरह से समझिए कि हम इन मजबूरियों के कारण से, मैं
एक युवा होने के नाते इन मजबूरियों के कारण से मैं कह रहा हूँ कि हम मेरे जैसे और आप जैसे या आपके आसपास जो भी युवा जो प्रतिभाशाली युवा है उसको एक प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से उसको उसकी पर्सनल जो भी मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसी में छोड़ देते हैं। चलिए आपको फिर से इस वीडियो के माध्यम से मैं क्या जो मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टेट फंडेड इलेक्शन होना चाहिए वो फिर से एक बार समझाता हूँ। वो मैं ये कह रहा हूँ कि स्कूल कॉलेजेस से पढ़ के या अनपढ़ भी आदमी जब भी एक एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बाहर निकलता है उसको सिर्फ और सिर्फ वो इस सिस्टम में कहीं छोटे लेवल में ही वो घुस के और वहीं पे वो खत्म हो जाता है। मैं कह रहा हूँ युवा को मौका क्यों नहीं दिया जाए, युवा को मौका क्यों नहीं दिया जाए। एक एमएलए का चुनाव जब होता है तो कौन लोग एमएलए बनते हैं हमारे आसपास देखिए, जो लोग जिन लोगों के पास जिन्होंने खुद के बिजनेसेस शुरू कर रखे हैं, कौन लोग एमपी बनते हैं जिन्होंने अपने या तो खुद के बिजनेस शुरू कर रखे हैं या जिन्होंने बिजनेस वालों को के साथ अच्छी साठ गांठ कर रखी है। वो जब रैलियां करते हैं, वो जो भर 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 के भीड़ आती है, उस भीड़ में हम और आप हिस्सा बन के चले जाते हैं, किसी और की जय जयकार कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि हमने देशभक्ति कर ली, हमने देश के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ पहली तो गुलामी की मानसिकता ये हमारी अपने दिमाग से निकलनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि ये जो है ना एमएलए की जो नौकरी है उसके लिए आपको और हमें फिर एमएलए और फिर एमपी और फिर सीएम और फिर पीएम, इस सब की जो नौकरी है वो बेस्ट लोगों के हाथ में होनी चाहिए। और बेस्ट लोगों का चुनाव किस तरह से होगा, ट्रांसपेरेंसी बेस्ट लोगों के चुनाव में हेल्प करेगी। आप कहेंगे कि इलेक्शन में सभी लोगों को मौका नहीं दिया जा सकता, मान लो या मौका दिया भी जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ यार मान लो 50 आदमी है, वो अपना अपना पहले तो वो अपना रिसोर्सेज जुटाएं। मैं यदि इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूँ तो पहले तो मैं पैसे का इंतजाम करूँ। ये क्या रिक्वायरमेंट हुई यार, मेरे जो डिसीजन होंगे वो मेरे आसपास के लोगों को अफेक्ट करेंगे, मेरी फैमिली को अफेक्ट करेंगे, आपकी फैमिली को अफेक्ट करेंगे। यदि मैं पावर में आ गया हूँ तो कर रहे हैं लोगों के। हम यहाँ पे गुलाम बनने के लिए किसी को नहीं चुनना चाहिए और नहीं चुन रहे हैं। कोई कुछ भी डिसीजन ले लेगा और हम मान लेंगे और वो ना तो ये बताएंगे हमने ये डिसीजन कैसे लिया, कि इसको हम फॉलो कर रहे हैं, क्यों हम फॉलो कर रहे हैं। अरे यार हम गुलाम हैं क्या। जब एक डीसी कोई लगता है तो उस डीसी के लगने के लिए एक एसपी, जब पुलिस का कोई एसपी लगता है तो उसके लिए उसको कितना कंपटीशन के थ्रू जाना पड़ता है। अब वो लोग भी फिर इन लोगों का आदेश मानने के लिए मजबूर हैं क्योंकि कानून में ऐसा लिखा हुआ है। तो एमपी एमएलए की जो नौकरी है उसके लिए खुल के क्यों नहीं बात हो यार, उसके लिए खुल के एक प्लेटफॉर्म क्यों नहीं हो। एक हर एक जिले में हर एक तहसील में एक जगह क्यों नहीं निर्धारित कर दी जाए और उसकी सिक्योरिटी हो वहां पे इलेक्शन के टाइम पे, कि इस प्लेटफॉर्म पे कौन कौन लोग चढ़ेंगे। उसके लिए मैंने बताया था पिछले वीडियोस में भी, एक एग्जाम करो, युवा को आने दो वहां पे। आप कहेंगे एग्जाम तो सभी लोग एग्जाम नहीं दे सकते, कुछ अनपढ़ लोग भी देश की अच्छी सेवा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ अनपढ़ लोग भी देश की सेवा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, उनके लिए कर सकते हैं भाई आपके पास कुछ फिर बैकअप होना चाहिए लोगों का। लोग यदि आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो भी आप आ जाओ। मैंने ये बोला था कि 100 लोगों को उस प्लेटफॉर्म के लिए जगह दे दो, हर एक सीट के लिए। बहुत सारी समस्याएं, लोकल समस्याएं तो उसी प्लेटफॉर्म पे दूर हो जाएंगी। यदि आप एमपी या पीएम के पोस्ट पे ये चीज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एमएलए के पोस्ट के लिए ये चीज कर दो। क्योंकि क्योंकि मतलब अच्छा, जिन लोगों के पास पैसा है वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो खुद अपने 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 पैसे को बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, कानून को बनाए रखने के लिए वो किसी ऐसे नेता को पैसा दे देते हैं जो लग रहा है कि उनको उभर रहा है नेता, और उनसे उनसे अच्छे उठ उठ बैठ उनकी अच्छी हो जाती है। अब आपकी तो उठ बैठ होगी, लेकिन उसने जो डिसीजन लिया प्रेशर में आ गए, मान लो बाहर से कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई प्रेशर है कि आपको ये माननी पड़ेगी, नहीं तो हम हथियार नहीं देंगे या नहीं तो हम अटैक करवा देंगे पाकिस्तान की तरफ से या किसी भी तरफ से। मतलब इंटरनेशनल प्रेशर किसी ने डाला। अब वो उस प्रेशर को ना तो समझ पाया ना समझा पाया हमें। तो फिर मकान तो आपका भी यही है। मेरे मत कहने का मतलब ये है, क्या हम अपने देश को सिर्फ बाजार बना के छोड़ दें कि यहाँ पे लोग सिर्फ बिजनेस करें और वो उनको व्यवस्था अच्छी नहीं है इस कारण से उनको ये देश छोड़ के जाना पड़े। हमें ही व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी, आपको और मुझे ही व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी भाई। तो मैं कह रहा हूँ भाई स्टेट फंडेड इलेक्शन होना चाहिए। एमपी एमएलए पीएम सीएम वो क्या देवता है क्या, वो भगवान है क्या। उनके इलेक्शन के लिए
उनके इलेक्शन के लिए भाई साहब एकदम ओपन प्लेटफॉर्म हो, ठीक है। पैसा, गुंडों से जान पहचान या किसी रसूखदार आदमी से जान पहचान, ये सब चीजें दूर होनी चाहिए, ठीक है। वो मैंडेटरी जो हो गया है आज की चुनाव व्यवस्था में, वो दूर होना चाहिए। और हाँ, दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी इस व्यवस्था से भी घुस गया अंदर, तो भी राइट टू रिकॉल, वोट वापस लेने का अधिकार होना चाहिए जनता के पास। जब ये होगा, मान लो सोचो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं पावर में पहुंच गया इस व्यवस्था से, लेकिन वोट लेने का अधिकार जनता के पास है, तो मैं जनता को अपने कॉन्फिडेंस में रखूंगा हमेशा। मैं जनता के प्रति उत्तरदायी हूंगा, ना कि WHO, अमेरिका या किसी, चाइना या किसी के लिए भी। मेरे को पता है मुझे पावर में बने रहना है, तो मुझे अपने लोगों को साथ लेके चलना होगा। तो वोट वापस लेने का अधिकार बहुत जरूरी है इसके साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बात समझ में आई तो आप डिस्कस कीजिए, इसके लिए आप रिसर्च कीजिए थोड़ा सा कि MP MLA और PM CM की पोस्ट के लिए जो है, हम किसी दूसरे के लिए नारे लगा के, किसी दूसरे के कि वो मेरा जानकार है, वो उतने से ही आप संतुष्ट हैं। मैं तो नहीं हूँ, ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।